वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। ये जो अभी फरवरी 2024 में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ है, ये उसी का जनरल अवेयरनेस है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मेन सिंगल एट द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? किस बैडमिंटन प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? दैट इज एच एस प्रणॉय। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी बैडमिंटन में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2 प्लेयर्स को, मतलब डुओ जो इकट्ठे डुओ खेलते हैं, दैट इज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2023। क्वेश्चन नंबर 2, ISRO signed MOU with which of the following companies in January 2023 to support space tech startups in India? किसके साथ इसरो ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसरो ने MOU साइन किया है। Question number 3, which of the following articles of the Indian Constitution mention that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script? कौन सा आर्टिकल बताता है ये? आर्टिकल नंबर 343। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ऐसे अमरकंटक प्लेट्यू से सोन नदी भी ओरिजिनेट्स होती है, सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। और हम नर्मदा रिवर की बात करें तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे ही और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है, इसकी एक ये तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है? एक तो नर्मदा है एंड दूसरी है तापी। ये 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी है, इसमें जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम अ वॉर बिटवीन मैसूर एंड द ब्रिटिश टेक प्लेस? कब हुई थी सेरिंगपट्टम बैटल? 1799 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट एंड फॉर द स्टेट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। और इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 7, नालवारी फेयर इज अ कैटल फेयर सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है? नलवारी मेला एक कैटल का मेला है जो कि हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? दैट इज आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द फेमस तमिल एपिक सिलप्पड्डीकरम? किसने कंपोज की है ये सिलप्पड्डीकरम? दैट इज इंगोलो ने कंपोज की है एक तमिल एपिक जो कि है सिलप्पड्डीकरम। जो कोवलम है, कोवलम इसका एक करेक्टर है, मेन करेक्टर सिलप्पड्डीकरम का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेपो रेट ऑफ RBI अनाउंस्ड इन दिसंबर 2023? रेपो रेट क्या है जो RBI ने अनाउंस किया है दिसंबर 2023? दैट इज 6.5%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुआ था? 1885 में। और इसके फाउंडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? AOU। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी विज्ञानी हैं।
अब हम एक बार हम इनके सेशन की भी बात कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से सेशन है यहाँ स्पेस कम है, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो 1885 में हुआ फर्स्ट सेशन। कहाँ हुआ था ये? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। इस 1885 के फर्स्ट सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन हो गया। सेकंड सेशन जो 1886 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। जिन्हें प्रिसाइड किया था, कैलकाटा में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 सेशन प्रिसाइड किए थे। जो 1887 वाला सेशन है वो कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये हुआ था मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और जो फोर्थ सेशन हुआ था 1888 का, उसको किसने प्रिसाइड किया था? जॉर्ज यूल ने, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। और ये 1888 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। अब जो इसमें हम इम्पोर्टेंट सेशंस कर रहे हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट है जो 1917 वाला सेशन है, जिसको एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था। कहाँ हुआ था ये सेशन? ये हुआ था कैलकाटा में। और एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया था। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट आता है 1924। ये किसने प्रिसाइड किया था? महात्मा गांधी जी ने। कहाँ पे हुआ था ये सेशन? बेलगाम कर्नाटका। और ये 1924 वाला सेशन था फर्स्ट एंड लास्ट सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। नाइनटीन 25 वाला सेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको सरोजनी नायडू जी ने प्रिसाइड किया था। और ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने ये सेशन प्रिसाइड किया था। और ये कहाँ पे, ये वाला सेशन कहाँ पे होता है? 1925 वाला का कानपुर में। इसके बाद एक और है 1929। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने मांगी थी, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट
in India according to the 2011 census. मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है इंडिया का? दैट इज़ उत्तर प्रदेश. अगर हम देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेट यूटी और मोस्ट पॉपुलस हाईएस्ट और लोएस्ट. ठीक है, स्टेट हो गया हाई, मोस्ट पॉपुलस इज़ यूपी, उसके और लीस्ट पॉपुलस इज़ सिक्किम. और अगर हम यूटी की बात करें तो मोस्ट पॉपुलस इज़ दिल्ली और लीस्ट पॉपुलस इज़ लक्षद्वीप. Question number 13. Which of the following ministries had signed a MOU with the International Society of Krishna Consciousness (ISKCON) in New Delhi on 23rd November 2023 to spread the message of Nasha Mukt Bharat Abhiyan among the youth, women and students, etc.? Answer is option number 2. Ministry of Social Justice and Empowerment signed an MOU with ISKCON to spread the message of Nasha Mukt Bharat Abhiyan among youth, women and students. Question number 14. What is the name of the artificial intelligence project that Jio is working on with IIT Bombay announced by Akash Ambani in December 2023? क्या है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का नाम? दैट इज़ भारत GPT. Option number 1 is the correct answer. Question number 15. Which of the following is not a rich source of vitamin A? रिच सोर्स पूछा है जो कि नहीं, रिच सोर्स नहीं है. कैरेट में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, मैंगो में भी होता है, पपाया में भी होता है, आंवला में होता तो है बट रिच नहीं होता, थोड़ा सा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आंवला इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट इन कैलकाटा? यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? दैट इज Henry Dorozio. Option number 3 is the correct answer. Henry Dorozio started the Young Bengal movement in Calcutta. Question number 17. Which of the following acids is found in orange? ऑरेंज में कौन सा एसिड फाउंड देखा जाता है? ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड लेमन में भी होता है. ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? टमाटो में होता है. मेथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ये किस में होता है? ये होता है आंट स्टिंग में, बी की स्टिंग में और नेटल लीव्स में, नेटल प्लांट्स लीव्स. लैक्टिक एसिड किस में होता है? लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है. और कुछ एसिड्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं. टार्ट्रिक एसिड, ये किस में होता है? ये होता है ग्रेप्स में और टामरिंड में, इमली. ब्यूट्रिक एसिड, ये किस में होता है? बटर में होता है. मैलिक एसिड, ये किस में पाया जाता है? एप्पल में होता है. तो मेन एसिड्स ज़्यादातर यही सब पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल है वो? दैट इज आर्टिकल नंबर 65. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Article 65 of the Indian Constitution empowers the Vice President to act as President or discharge his function during casual vacancies in the office or during the absence of the President. Question number 19. Which of these hills is not included in Purvanchal or Eastern Hills? Options ये रहे हमारे मणिपुर हिल्स, शिवरॉय हिल्स, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स. इनमें से कौन सी हिल्स है जो हमारी पूर्वांचल या और ईस्टर्न हिल्स में नहीं आती है? दैट इज शिवरॉय हिल्स. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20.
In which of the following years was ICICI formed as the initiative of World Bank, the Indian Government of India and the representative of Indian industry? कब बनी थी ICICI बैंक? वो बनी थी 1955 में. In 1955, ICICI formed at the initiative of World Bank, the Government of India and the representative of Indian industry. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1. इसी पे ही मैं ये जो PDF मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसकी ये PDF मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगी. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.